अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू मोन्टेफिओरी कोचिंग सेंटर। आज के लेक्चर में हम लोग एरर्स इन इंग्लिश के मुतालिक सिर्फ और सिर्फ रूल नंबर 16 को डील करेंगे। ओके, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 16, अगर सेंटेंस में देन आएगा, एज आएगा या बी आएगा, बी की जगह पे इज आ सकता है, एम आ सकता है, आर आ सकता है, वाज वर या बीन। ठीक है, इज, एम, आर, वाज वर बीन या एज या देन अगर सेंटेंस में आता है तो उसके बाद हमने प्रोनाउन को किस तरीके से यूज करना है, ये चीज हम लोग आज डील करेंगे। अब जैसे कि एज हम यूज करेंगे सेंटेंस में, देन यूज करेंगे, इज, एम, आर, वाज वर बीन अगर यूज करेंगे, तो प्रोनाउन अगर हमने इनके बाद लगाया है या तो उसकी हम लोगों ने यूज करनी है जी फाइली हालत। फाइली हालत मतलब हम लोगों ने यूज करनी है इसकी सब्जेक्टिव केस, यानी प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे हम लोग। जैसे कि किसी भी चीज को हम लोग डील कर देते हैं, जैसे कि आई, माई, मी, इसमें जो सब्जेक्टिव केस है वो है आई, ही, हिज, हिम। इसमें सब्जेक्टिव केस क्या है? ही। यानी अगर ही से पहले अगर हम कोई प्रोनाउन यूज कर रहे हैं और उससे पहले हमने देन लगाया है, एज लगाया है या बी है, इससे कोई भी चीज लगाई है, तो हम लोगों ने प्रोनाउन अगर हम लोग आई के फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो हम लोग आई यूज करेंगे, यानी अगर मैं के लिए यूज कर रहे हैं प्रोनाउन, अगर हम वो के लिए यूज कर रहे हैं, अगर वो मेल है तो हम लोग यूज करेंगे ही। ठीक है, यानी हम उसकी जगह पे हिज या हिम यूज भी नहीं करेंगे और माई या मी यूज भी नहीं करेंगे। ओके, तो एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि ही इज टॉलर देन मी, तो ये सेंटेंस रॉन्ग होगा। ही इज टॉलर देन आई यूज होगा, बिकॉज आई जो है वो सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, जो मी है वो सब्जेक्टिव केस नहीं है, मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है। क्लियर? ये ऑब्जेक्टिव केस कहाँ पे यूज होगा, ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, लेट और बिटवीन के बारे में। ओके, तो यानी ही इज टॉलर देन आई सेंटेंस बनेगा, ही इज टॉलर देन मी जो है वो रॉन्ग होगा। ओके, नेक्स्ट है जी इट इज हर, ये वो है, तो हर यूज नहीं होगा, इट इज शी यूज होगा। ठीक है, बिकॉज शी जो है वो सब्जेक्टिव केस है और हर जो है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। सेम इट इज शी इज एज टॉल एज मी, वो इतनी लंबी है जैसे कि मैं, तो मैं के लिए हम लोग मी यूज नहीं करेंगे, हम लोग यूज करेंगे आई। शी इज एज टॉल एज आई। अब अगर हम लोग कोई भी इनफॉर्मली हम कोई भी बात कर रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश से हम लोग डील कर रहे हैं, तो हम यानी इनफॉर्मल स्टाइल में, यानी स्पोकन फॉर्म में, स्पोकन इंग्लिश में इनफॉर्मल स्टाइल में हम लोग देन, एज और बी के बाद मफूली हालत भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ स्पोकन इंग्लिश में लागू होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ स्पोकन इंग्लिश में अगर आप इनफॉर्मली कोई तरीके से बात कर रहे हैं। बट अगर आप फॉर्मली किसी से बात कर रहे हैं या फॉर्मली कोई भी चीज लिख रहे हैं, कोई सेंटेंस बना रहे हैं, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव केस यूज नहीं करेंगे, यानी मफूली हालत इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपने फिर सब्जेक्टिव केस यानी फाइली हालत यूज करनी है, जैसे कि शी, ही, आई या वी होता है। क्लियर? आई होप आप लोगों को रूल नंबर 16 जो कि था प्रोनाउन के बारे में, कि प्रोनाउन अगर एज, देन या बी के साथ आएगा तो वो कैसे यूज करेंगे, हमने पढ़ा कि हम उसकी सब्जेक्टिव केस से उसको डील करेंगे, यानी एज, देन या बी के साथ हम लोग प्रोनाउन की सब्जेक्टिव केस फाइली हालत को इस्तेमाल करेंगे। आई होप रूल नंबर 16 आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज, बी हैप्पी ऑलवेज।